Everything in this school is very good. I does not have any complaint from our school. बेसिकली तो हमारे स्कूल इंग्लिश कैंपस है। बच्चे इंग्लिश सिर्फ बोलना है नहीं, दिखावे के लिए नहीं, इंग्लिश क्वालिटी हमारे क्लासेस में भी दिखती है। बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिबेट्स हो गया, हाउसेज हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी। जो आसपास के लोग हैं, माता पिता हैं, वो आते हैं, कैसे उन सबसे आप लोग बातचीत होता है, कैसे उनसे हिंदी में ही बात करते हैं। वो तो बड़े पढ़े लिखे नहीं होते हैं सारे, कुछ है एजुकेटेड जो समझते हैं थोड़े बहुत, और जो नहीं है उनको समझाना पड़ता है, बच्चे के थ्रू दिखाते हैं, बच्चे में क्वालिटी देखते हैं तो उसके बेसिस पे वो लोग एडमिशन लेते हैं या कुछ भी है, बट उनको फिर बाद में वो चीज़ प्रॉफिट होती है कि बच्चे में हाँ मेरी क्वालिटी दिख रही है। इस प्रकार की हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ है जो बच्चे नया नया चीज़ सीखते हैं। हर स्कूल में हर चीज़ होता है, बेसिकली माइक पे बोलते हैं, स्पीच देते हैं, बट ऐसा नहीं, असेंबली हमारे यहाँ होता है, मार्किंग सिस्टम है, हर चीज़ अलग तरह से। ये भी कहा जाता है कि स्कूलों में बच्चों को रटा दिया जाता है किसी चीज़ पे और वो धड़ाधड़ बोलने लगते हैं, उस तरह से भी होता है? नहीं, हमारे यहाँ रेंडमली आप किसी भी बच्चे को उठा के पूछ देते हैं तो वो सारा बता सकते हैं, इतने हैं उन लोगों में, कैपेसिटी है बच्चे में। अभी प्रिंसिपल सर से मिलेंगे और उनसे खास बातचीत हम करेंगे। अभी हम आपके स्कूल में मौजूद हैं और आपके स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें हमारी तक सूचना पहुंची सूत्रों के हवाले से, तो हम आपके स्कूल में विजिट करने पहुंचे। आपसे कई सारे सवाल आज होंगे हमारे, कुछ कड़वे भी होंगे और कुछ अच्छे भी होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आप सारी जवाब जो है दीजिएगा। बाकी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप हमारे यहाँ तक पहुँचे और हमारे स्कूल के बारे में जानने की आपकी इच्छा हुई, इस बात से मुझे भी खुशी हुई। पूछिए आप जो भी पूछना चाहते सबसे हैं। पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि प्राइवेट स्कूलों पे सबसे बड़ा आरोप लगता है कि ये लोग पैसों के लिए बहुत ज़्यादा, जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं उस प्रकार से स्कूल्स भी खुल रहे हैं। आपके स्कूल में ऐसा क्या व्यवस्था है कि बच्चे यहाँ से बेहतर निकल रहे हैं? सबसे पहली बात तो सर कि जैसे प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फ़ी होती है, हमारे स्कूल की फ़ी बहुत ही नॉमिनल है। हम लोग अंदर 1000 रुपीज़ में बच्चों का पर मंथली फ़ी रखते हैं, उससे भी कम 700 500 फ़ी रखते हैं। मान लीजिए जो गरीब बच्चा है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको आप लोग शिक्षा देते हैं या यहाँ से हटा देते हैं कि नहीं आपको हम लोग नहीं एडमिशन स्कूल में आप देखेंगे कभी भी डिमांड बिल हम लोग के यहाँ से नहीं दिया जाता बच्चे को। हम लोग बच्चे का एडमिशन्स लेते हैं। अब स्कूल्स में टीचर्स को सैलरी देना होता है तो कुछ रुपए तो चाहिए, तो हम लोग का मिनिमम फी होता है 500 700 800। बच्चे को डिमांड बिल नहीं दिया जाता। गार्जियन को जब पेमेंट देने का होता है वो लोग खुद 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने पढ़ा कर दे देते हैं। कुछ तो पेरेंट्स है जिनका 3-3 साल तक पेमेंट पेड नहीं हुआ है। एक चीज़ और जानेंगे आपसे कि ये स्कूल ही खोलना है, ये आपने तय क्यों किया? सर हमारा मोटो स्कूल खोलने का था ही नहीं। मैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी बीच में कुछ बच्चे को मैं होम ट्यूशन दिया करता था। तो मैंने उन बच्चों को देखा कि जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो उनके टीचर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फिनिश कर रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन को रट तो रहे हैं, एग्जामिनेशन देकर बढ़िया मार्क्स भी ला रहे हैं, बट आप उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछिए तो बच्चे आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में होता भी है कि बच्चे जब पढ़ते हैं, रिजल्ट जब आता है तो 92% मतलब एवं भी होता है, लेकिन कुछ सवाल पूछा जाए तो उन्हें नहीं आता है, कहीं अगर जाते हैं तो नहीं आता है। ये क्यों ऐसा होता है? इसका वजह यह है सर कि स्कूल वाले क्या करते हैं कि पहले से बच्चे को प्री डिजाइन सिलेबस दे देते हैं और सिलेबस के नाम पर वो क्वेश्चन हाईलाइट दे देते हैं कि 20 क्वेश्चन उस बच्चे को याद करवा दिया गया कि ये 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसी में से 17 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। अब जब आपको 20 क्वेश्चन हम पहले से दे दिए तो आपने याद कर लिया, उसी में से 17 क्वेश्चन आएगा तो आप तो टॉप करेंगे ही ना सर। अच्छा, अभी आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं, अगर हम उनसे कोई भी सवाल करते हैं तो वो एकदम दे देंगे वो? सर एक्चुअल में सवाल 2 तरह के होते हैं। एक सवाल होता है कि जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि सर मैक्सिको का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप भी नहीं बता पाएंगे और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मेरा सवाल इस टाइप का नहीं होगा कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन गृह मंत्री है। मेरा सवाल कुछ अलग होगा, अभी हम बच्चों से बातचीत करेंगे। लेकिन हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने स्कूल खोला है, आखिर पर्पज़ क्या है? सर मैं यही बात बता रहा था आपको कि यदि आप बच्चे से पूछेंगे मैक्सिको का प्राइम मिनिस्टर कौन है या आपसे मैं पूछूं तो आप भी नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉलेजेबल नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है। और आपके पास जिस क्लास में है उस लेवल में कितना इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स है। तो हमारी स्कूल ये प्रयास करती है कि बच्चों का जो सिलेबस है उतना इन्फॉर्मेशन और फैक्ट तो बच्चे के पास हो ही, उसके अलावा भी अपने स्कूल की जो प्लेटफॉर्म है जैसे असेंबली, डिबेट, प्रेजेंटेशन, क्यूज, उसके प्रिपरेशन के लिए बच्चे बहुत सारे सोर्सों से नॉलेज को कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को, और बच्चे में आपको नॉलेज दिखाई देगी। यदि बच्चे से आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं तो आई प्रॉमिस कि यदि उन्हें नहीं भी आती होगी तो भी वो उसका आंसर दे पाएंगे, आपको समझा पाएंगे कि आप उनसे क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर क्या होगा। जैसे होता क्या है कि अभी आप हमसे पूछते हैं कहीं का
एक वन वर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि मुझे नहीं याद होता होगा, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँ। लेकिन यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है, उसका आंसर्स माइंडसेट से दिया जाता है, तो अपने स्कूल्स बच्चे के माइंडसेट को इतना डेवलप करती है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए जो कंसेप्चुअल है, बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन डाटा पहले से है, उसके बेसिस पर वो आंसर देने का ट्राई जरूर करेंगे। प्राइवेट स्कूलों पे एक आरोप भी लगता है, सबसे ज़्यादा आरोप लग रहा है कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट, उसी प्रकार से स्कूल भी खुल रहे हैं बहुत जगह। अगर एक गली में निकल जाए तो 5-10 स्कूल आपको मिल ही जाएंगे। ये लोग सिर्फ शिक्षा देने के लिए खोलते हैं या कोई और वजह है? ये चीज़ आप थोड़ा क्लियर कीजिए, बताइए। सर मुझे लगता है कि स्कूल आज के दौर में एक बिजनेस बन चुकी है और मैक्सिमम लोग स्कूल बिजनेस पर्पज से ही खोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और यदि आपके पास बच्चे हैं तो पैसा देंगे ही। आजकल तो बुक्स के नाम पे, कॉपीज़ के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे गार्जियन से पैसे लिया जाता है। तो अपने स्कूल सर इन सब चीज़ों से पढ़े। हमारे स्कूल का मुख्य मकसद है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके और सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमारे टीचर बच्चे को ना दे, बल्कि बच्चे के ब्रेन को हम उस लायक बनाए कि बच्चा अपने इन्फॉर्मेशन को खुद से गैदर कर सके। ठीक है, एक चीज़ और बताइए कि पेरेंट्स आपके स्कूल में अपने बच्चे का नामांकन क्यों करवाएं? तमाम स्कूल है, आपके स्कूल में क्यों आए वो? सर यदि आपको रियल एजुकेशन चाहिए तो आपको एक सही स्कूल की तलाश करनी होगी। जो स्कूल सिर्फ सिलेबस फिनिश करके बच्चे को एग्जामिनेशन पास करवाती है, ऐसी स्कूल तो आपके लिए कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस में का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को नॉलेजेबल बनाना और उस नॉलेज को उसके अपने ज़िंदगी में यूज करवाना। तो यदि सिर्फ आप सिलेबस फिनिश करवाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन नहीं सिखाते तो फिर स्कूल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हमारी स्कूल बच्चे को सिलेबस को कंप्लीट भी करवाती है, बच्चे को उस लायक बनाती है कि बच्चा अपना सिलेबस खुद फिनिश कर ले और उसका जो सिलेबस का जो नॉलेज है उसको ज़िंदगी में कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में हमारे स्कूल प्लेटफॉर्म भी देती ठीक है। है, अभी तो हम बच्चों से मिलेंगे और आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी तमाम बच्चों से हमारी बातचीत होगी, वो जरूर देखिएगा। और यहाँ का थोड़ा सा लोकेशन बताएं कि अगर कोई आप तक पहुँचना चाहता है या संपर्क करना चाहता है, थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन और स्कूल सर पटना के खेमनी चक में है। खेमनी चक में आप जब मंगल चौक पे आइएगा तो हमारा स्कूल आपको दिखेगा, आप देख ही रहे हैं। तो खेमनी चक में हमारी स्कूल है पटना में। पटना में खेमनी चक लोकेशन में फेमस है। बैरिया बस स्टैंड बगल में है, 2 किलोमीटर पे बैरिया बस स्टैंड है। यहाँ से खेमनी चक आएंगे, खेमनी चक में हमारी स्कूल अवस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी हम क्लास के अंदर हैं और बच्चों से जैसा कि हमने बताया कि बात करेंगे कि आखिर इनके अंदर कितना टैलेंट है, आज जानते हैं। और बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। और यहाँ पे तमाम बच्चे हैं और किसी से पूछा जाए और देखते हैं और आज बातचीत करेंगे इनसे। तुम खड़ी हो जाओ, क्या नाम है? Myself Soumya Oza. कौन सा क्लास है? I'm from standard 5th. अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस टॉपिक पे हम चाहेंगे कि कम शब्दों में थोड़ा सा आप बताओ। Nowadays in Bihar, in the village, minimum peoples and children are not educated. So the government have to give a government school or a private school to them and give a free fees, book and uniform to them. और भी बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि क्या कुछ इनकी तैयारियां चल रही हैं। एक यहाँ पे है, क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। Myself Divyani Raj, I am from standard 5th. आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि आपके स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है, क्या कुछ तैयारियां किया जाता है, क्या इस स्कूल का अच्छा है और क्या बुरा है, उस पर 2-4 शब्द में आप थोड़ा सा बताएं। Everything in this school is very good. I does not have any complaint from our school because sir teaches very good and we understand also very good. And means our school is divided in 2 parts. First, second shift and first shift also, junior shift and second shift. Junior shift, there are some students, small student, junior student 1 to 5 and second shift also 5 to 10. इस स्कूल में ऐसा क्या चीज़ लगता है कि इससे और कुछ बेहतर होना चाहिए? Some more teachers, means some teachers more we need for teaching our class, not for free class. जितना उम्मीद किया गया था उससे कई गुना बढ़कर ये बच्चे हैं और यह साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं पटना में एक बेहतर शिक्षा संस्थान है जहाँ पे बच्चे बेहतर काम करके शिक्षक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? Myself Suhani Oza from standard 5th. अच्छा,
एक चीज़ थोड़ा सा सवाल है मेरा और उसका जवाब दे दीजिए कि अगर बिहार में इतना बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। Okay, that in our miss cities, yeah, village, that all people has miss any farmers doing many things, we miss work, then government have to miss that give money, miss anything for doing, because some farmers are so things miss so weak, that she will not do works, some that she government have order to doing give monies also. सर आपसे चाहेंगे कि आप कुछ छोटे बच्चों को, जो छोटे जूनियर क्लास के हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा बुलाएं और उनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए। अभी सर मैं आपको 2 या 3 के बच्चे बुला दूं? ठीक है सर। क्या नाम है? मंगलम। अरे वाह। और आपका क्या नाम है? दिव्यांशी। अच्छा, इनसे कुछ सर, ये हाँ। दोनों, एक बच्ची, ये बेटा यू आर इन क्लास 2, ये बच्ची हमारी 2 क्लास की है और ये बच्चा 3 क्लास का है। तो रियल में क्या है ना सर कि इस बच्चों के पास माइंडसेट उतना है और इंग्लिश स्पीकिंग तो पूरी तरह से है ये लोग, क्योंकि हमारे स्कूल ही इंग्लिश कैंपस है। तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछेंगे जो कंसेप्चुअल होगा तो ये आंसर देने का ट्राई जरूर करेगा आपको, और एटलीस्ट बहुत जिसमें थोड़ा सा भी इसको डाटा है ये आपके आंसर तक रीच कर जाएगा। आप कोई क्वेश्चन पूछ के देख लीजिए। चलिए पूछते हैं, इस स्कूल में क्या कुछ बेहतर शिक्षा है, इस पे क्या आप कुछ बोलिएगा? Yes, in our school have a very discipline, and in our school have all a student speak English. वाह, कमाल है। मतलब गजब टैलेंट है इन बच्चों के अंदर। इतना इतना प्रतिभा ये कैसे मतलब अंदर दिया जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? To our school principal. अरे वाह। नहीं बेटा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आप बता सकते हैं कि अपनी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम जो जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए होती है उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें करते हैं और आपके माइंडसेट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है यहाँ पर? In junior shift also make in our school captain, vice captain, house captain, and vice house captain, and class. For class we make monitor, a spoken in charge, and vice monitor. In that all work are now I tell in mic. The monitor work is to for silent and no one make noise in the classroom, and the spoken in charge work is the to write who speak Hindi. ठीक है ठीक है। इतना इतना इंग्लिश कौन सिखाया? बोलना इतना छोटी उम्र में कैसे सीख गए? All हिंदी नहीं बोले, हिंदी में टीचर सब सिखाए हैं। सब टीचर सिखाए हैं। हम्म, कितना कितना दिन में सीख गए? 1 year. अरे वाह। कैसे इतने छोटे छोटे, मतलब हम तो देखते हैं गांव में इसके लिए अलग से क्लासेस होती हैं और उसके लिए लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं, कैसे ये सब? एक्चुअल में सर ये स्पोकन क्लास का दिन नहीं है। हमारे स्कूल में सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है जैसे हर जगह होती है। अपनी स्कूल का एनवायरनमेंट इंग्लिश कैंपस है। जैसे कि आप जब हिंदी सुनते हैं तो हिंदी बोल पाते हैं। जैसे आपने कहीं देखा है कि इंडिया में कहीं हिंदी बोलने के लिए क्लासेस चल रही हो? कभी सुना आपने? तो आप इंडिया में यदि हिंदी बोलने के लिए क्लासेस नहीं चल सकती, उसी तरह ब्रिटेन में इंग्लिश बोलने के लिए क्लासेस नहीं चलती, तो फिर बच्चे सीखते कैसे हैं? बच्चे सुन के सीखते हैं। और सवाल थोड़ा सा रहेगा, जो इंग्लिश का बुक्स होते हैं और उसका हिंदी सब समझ में आ जाता है? Yes sir. मतलब बिना किसी टीचर को बताए? Yes sir. We also find the answer question of the book. आजकल के बच्चे मतलब इनसे सीख सकते हैं कहीं ना कहीं। माता पिता को भी भरमाते हैं कि हम स्कूल में पढ़ते हैं और एक्चुअली सर हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट ही इंग्लिश कैंपस का है, तो सारे बच्चे को इंग्लिश समझ भी आती है, इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एक्चुअल में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो फिर दूसरे की बात इंग्लिश में समझ भी सकते हैं, तो समझते भी हैं और बोलते भी हैं। तो इन लोग के लिए साइंस, SST जैसे सब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखे होते हैं और ये लोग इंग्लिश समझते हैं, तो दे कैन आंसर इजली। एक बच्ची और है, थोड़ा सा आ जाओ। क्या नाम है? दिव्यांशी राज. अच्छा, इस स्कूल में शिक्षा को लेके और क्या बेहतर होना चाहिए? 2 शब्द थोड़ा सा आप बताएं। Like in our school, all thing is better. But like in our school, all thing is better. But new student come and they should also speak in English.
ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब कैमरा को फेस नहीं कर पाते हैं, घबराने लगते हैं, बड़े बड़े लोग घबराने लगते हैं माइक पे। जैसे ये तो खैर छोटे बच्चे पर हैं। कुछ कहने का मतलब ये है सर कि हम लोग बच्चे को रटाते नहीं हैं, बच्चे को माइंडसेट देते हैं। उनके पास यदि इन्फॉर्मेशन है तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, दे कैन डिलीवर इन इंग्लिश। तो ये रियल माइंडसेट है सर, माइंडसेट की वजह से हमारी स्कूल चलती है। काफ़ी अच्छा लगा कि आपके स्कूल पे हम लोग विजिट किए, बच्चों से मिले और बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी टैलेंट है इन बच्चों के अंदर, ऐसा नहीं है कि रटा दिया गया है, रटा रटाया है। ये चीज़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो भी अगर वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उन सब के लिए और बच्चों के लिए जाते जाते अंत में क्या मैसेज रहेगा? मैं सर यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को यदि आप पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ सिलेबस फिनिशिंग पे फोकस ना करके बच्चे को रियल उस सिलेबस का नॉलेज हो और उस नॉलेज को अपने ज़िंदगी में यूटिलाइज कर सके, उस लायक बनाइए। और ये सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे के सिलेबस को खुद से फिनिश मत कीजिए, बल्कि बच्चे को उस लायक बनाइए कि वो अपने सिलेबस को फिनिश कर सके। यदि ऐसा हो सकेगा तो हम सेकेंड हैंड मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, फर्स्ट हैंड मटेरियल हम बना पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस चीज़ को लेके और इस बातचीत को लेके आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।